हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज का रिएक्शन वीडियो ना बेसिकली ना देवरानी के ऊपर होने वाला है ना जेठानी के ऊपर, क्योंकि ये चीज़ एक बार पहले भी हुई थी और उस वक्त पे भी मैंने स्टैंड लिया था और ये चीज़ अब दोबारा हुई है और इस वक्त पे भी मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि मेरा ज़मीर इस चीज़ को गवारा नहीं करता कि अगर मैं अपनी आंखों के सामने कोई चीज़ें देख रही हूँ और उसके बाद भी एज अ रिएक्शन चैनल अगर मैं रिएक्ट नहीं करूँगी तो फिर मैं किसी और से क्या उम्मीद करूं कि वो इन चीज़ों पे रिएक्ट करेगा। बिकॉज रिएक्शन चैनल का काम होता है कि आप सोशल मीडिया पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आने वाली हर चीज़ के ऊपर अपना एक नज़रिया, एक रिएक्शन दे सकते हैं। तो मैं आज रिएक्शन स्पेशली देने वाली हूँ सास के ऊपर, आंटी जी के ऊपर। और जिस तरीके से आंटी जी के लिए बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, इन कमेंट्स के लिए मैंने पहले भी स्टैंड लिया था, क्योंकि उस वक्त भी मुझे वो कमेंट्स सही नहीं लगे थे और इस वक्त भी मुझे ये कमेंट्स सही नहीं लग रहे हैं। मेरी पूरी रिएक्शन वीडियो में मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करूँगी जो मैं अपनी आंखों से विटनेस कर रही हूँ, जो मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ। मैं कोई भी ऐसी बात के बारे में बात नहीं करना चाहती जो मैंने अभी तक नहीं देखी है, जो मैंने बैक कैमरा नहीं देखी है, जो चीज़ें मैंने नहीं देखी। रीज़न बिहाइंड कि इस वक्त आजकल किसी की ज़ुबान का भरोसा ही नहीं है, आप किसी की बात का विश्वास ही नहीं कर सकते हो। कौन इंसान आपको सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। और इतनी सारी कंट्रोवर्सी देखते देखते ना अब एज अ रिएक्शन चैनल हम किसी की ज़ुबान पे विश्वास करते ही नहीं हैं और ये सबके साथ होता है। एक टाइम था कि जब सामने वाले की ज़ुबान को या इंसान की ज़ुबान को पत्थर की लकीर मान दिया जाता था इस उम्मीद में कि ये झूठ नहीं बोलता। लेकिन इस रिएक्शन करियर में 2-2.5 साल के मैंने इतने लोगों को झूठ बोलते हुए पकड़ा है और जब बाद में चीज़ें सामने आई, सबूत बाद में देखे, तो रिग्रेट हुआ कि यार हमने सिर्फ बोली हुई बातों में विश्वास कर दिया लेकिन ये सच्चाई थी ही नहीं। तो फिर अपने ऊपर इंसान को गिल्ट हो जाता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो अब मैं किन्हीं भी चीज़ों में, सुनी सुनाई चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ। जो चीज़ें मैंने अपनी आंखों से ना देख ली हूँ उन चीज़ों पे मैं विश्वास नहीं करती हूँ। तो मैं अपने रिएक्शन में कोशिश भी वही करती हूँ कि मैं उन्हीं चीज़ पे बात कर पाऊँ जो आप लोग भी देख पा रहे हो, जो मैं भी देख पा रही हूँ, वो एक जेन्युइन रिएक्शन होगा। लेकिन जो चीज़ मैंने नहीं देखी मैं उस चीज़ को पकड़ के किसी भी गलत चीज़ को कवर अप नहीं करूँगी और किसी भी सही चीज़ को गलत नहीं बोलूँगी। तो आंटी जी के ऊपर बात करते हैं आज। आंटी जी को बहुत सारे टैग्स यहाँ पे मिल रहे हैं। एक ऐसी सास का जो अपनी बहुओं के बीच में भेदभाव करती है, एक ऐसी सास का जो बहुत एरोगेंट है, एक ऐसी सास का जो छोटी बहू के घर के फंक्शन में इसीलिए जाती क्योंकि छोटी बहू के घर से बहुत सारे गिफ्ट्स आते हैं, मतलब जितने मुँह उतनी बातें। इस वक्त सबका जो फोकस हो गया है वो सास के ऊपर हो गया है, सिर्फ इस बात पे कि सास ने देवरानी के घर का फंक्शन अटेंड कर दिया। अब मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि किस इंसान को मान सम्मान और प्यार अच्छा नहीं लगता है। ख़ासकर हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, वो शान और शौकत के शौकीन होते हैं, इज़्ज़त के शौकीन होते हैं। उनको मटेरियलिस्टिक चीज़ से ना तो आप इम्प्रेस कर सकते हो ना ही आप खुश कर सकते हो। हाँ, आप उन्हें खुश कर सकते हो अपने सेवा भाव से, आप उन्हें इम्प्रेस कर सकते हो उनकी इज़्ज़त करके। उसके अलावा वो किसी चीज़ से इम्प्रेस नहीं होते, क्योंकि इस उम्र के जितने भी बुज़ुर्ग होते हैं उन्हें आप कितने गिफ्ट दे दो, लेकिन अगर आपने उनकी डिसरिस्पेक्ट करी तो आपके वो गिफ्ट वो काउंट भी नहीं करेंगे। वो भूल जाएंगे कि आपने किसी टाइम पे उन्हें कुछ दिया भी था। ये होता होगा सबके साथ। अब यहाँ पे बात करते हैं कि निक्की के घर के फंक्शन में उनकी सास और उनके ससुर क्यों गए। इसका जवाब भी आपको व्लॉग में मिल जाएगा। मैं कैमरे के पीछे की कोई बात ही नहीं करूँगी, मैं वही बात करूँगी जिसके जवाब आपको व्लॉग में ही मिल जाएंगे। निक्की के घर के फंक्शन में उनके पेरेंट्स इसीलिए वहाँ पे गए क्योंकि निक्की के घर वालों ने उसी मान सम्मान के साथ उनको वहाँ पे इनवाइट किया। अपने व्लॉग में निक्की ने ये भी बताया कि मेरे पापा स्पेशली, उनका ऑफिस वहाँ पे है, वो बाइक से वहाँ पे गए थे और दोबारा बोल के आए थे कि आपको पूजा में ज़रूर आना है, आपको फंक्शन में ज़रूर आना है। तो न्योता होता है जब आप किसी को इज़्ज़त से बुलाते हो तो वो इंसान विवश हो जाता है कि वो आपके न्योते को अस्वीकार नहीं कर पाता। लेकिन बुलाने वाले की मंशा होनी चाहिए और आने वाले का दिल होना चाहिए। हर इंसान इज़्ज़त का ही फ़कीर होता है, बाकी पैसे धन दौलत की किसी के पास कोई कमी नहीं है। सिर्फ इज़्ज़त का ही फ़कीर होता है कि उसको सिर्फ इज़्ज़त का लालच होता है, अपनी रिस्पेक्ट का लालच होता है।
तो जिस इज़्ज़त और मान सम्मान से निक्की के घर वालों ने उनको इनवाइट किया, उसी इज़्ज़त और मान सम्मान से निक्की के घर का न्योता एक्सेप्ट करते हुए, स्वीकार करते हुए वो लोग निक्की के घर के फंक्शन में गए। और वहाँ पे जाके जो आज मैंने व्लॉग देखा, वो व्लॉग मेरे दिल को छू गया। मैं आप लोगों को एक और चीज़ यहाँ पे बताती हूँ कि ससुराल और मायके के बीच का जो बॉन्ड होता है ना कहीं जो लड़की होती है ना, वो मेजर रोल प्ले करती है दोनों घर के बॉन्ड को बनाने में, क्योंकि हर घर का तौर तरीका, रहन सहन बहुत डिफरेंट होता है। और एक लड़की होती है जो दोनों घर के बीच की इमीडिएटर होती है, क्योंकि वो अपने मायके को भी बहुत अच्छे से जानती है और ससुराल आने के बाद अपने ससुराल वालों को भी बहुत अच्छे से जानती है। वो एक बीच का ऐसा इंसान होता है जो दोनों के नेचर, दोनों के डिफरेंसेस और दोनों की सिमिलैरिटीज़ को बखूबी पहचानती है और बहुत कोशिश करती है कि दोनों जगह पे चीज़ें बैलेंस रहें। ऐसा होता है। मैं एग्ज़ाम्पल अपना ही देती हूँ, मैं किसी और की बात क्यों करूँ। मेरे ससुराल और मेरे मायके वालों के नेचर में आप लोग ये सोचिए कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिस फैमिली से मैं आती हूँ और जिस फैमिली में मैं गई, वो फैमिली बहुत डिफरेंट थी। लेकिन जब मैं उस फैमिली का हिस्सा बनी, अपने घर वालों के बारे में तो मैंने 20-25 साल तक बहुत अच्छे से जाना है, समझा है। उन्हें तो मैं सब कुछ, उनकी तो नस नस से मैं वाकिफ़ हूँ। लेकिन जब मैं उस घर में आई तो मैंने उस घर के लोगों के नेचर को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया, उनकी चीज़ों को ध्यान रखना शुरू किया और उस हिसाब से मैंने दोनों घरों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करी। इनकी क्या पसंद है, इनकी क्या प्रायोरिटीज़ है, इनको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, वो मैंने वहाँ कन्वे करी। वहाँ वालों की चीज़ें मैंने यहाँ कन्वे करी, कभी बात बात में, कभी हंसी मजाक में, लेकिन इमीडिएटर बनी। और उस इमीडिएटर बनने का नतीजा ये है कि दोनों घर में बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत है। तो जिस घर में बहू और बेटी एक इमीडिएटर बन जाती है दोनों परिवार को बैलेंस करने की, उस घर में ना लड़ाई झगड़े बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो लड़की सब संभाल लेती है। कई बार एक्चुअली ऐसा होता है, अभी निक्की के गिफ्ट्स के लिए भी लोग बोल रहे हैं कि खुद खरीद के खुद दे देती है। एग्जैक्टली ऐसा होता है। कई बार मैंने भी ऐसा किया है कि कई बार मैं मायके से आई हूँ, मुझे कोई चीज़ अच्छी लगी, मैंने सास के लिए ले दी, लेकिन जाके मैंने ये बोला कि मेरे मायके वालों ने आपके लिए भेजी है। कई बार ऐसा हुआ कि मैं अपने ससुराल से जाते हुए मम्मी के लिए कुछ लेके गई और मैंने वहाँ बोल दिया कि आपके लिए ना वहाँ से सास जी ने ये भेजा है। इससे नुकसान हुआ कुछ नहीं, मेरे पैसे गए, लेकिन उस पैसे के बदले मैंने उन दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो इसको ये नहीं बोलते कि मैंने झूठ बोला। कोई झूठ जो आपके परिवार के बीच में अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर रहा है, वो झूठ अच्छा होता है। और अगर निक्की इफ़ इन केस अपने ही पैसों से ख़रीद के इधर से उधर गिफ्ट देती है, तो वो दोनों फैमिलीज़ के बीच में बैलेंस क्रिएट कर रही है, अच्छा फील उन्हें करा रही है, स्पेशल फील उन्हें करा रही है। क्योंकि कभी कभी हमारा कॉमन सेंस इन चीज़ों में होना चाहिए, क्योंकि हमें दोनों फैमिलीज़ की पसंद पता है। हमें पता है कि हमारी ये फैमिली क्या एक्सपेक्ट करती है और हमें पता है हमारी वो फैमिली क्या एक्सपेक्ट करती है। अब अपनी ज़िद पे अड़ जाना कि नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको दोनों को खुश रहना है। या तो आप तलवार पकड़ के लड़ाई कर लो मैदान में, या आप हाथ जोड़ के अपने घर गृहस्थी को बचाओ और चलाने की कोशिश करो। तो वहाँ पे अगर निक्की गिफ्ट्स के आदान प्रदान में अपना कंट्रीब्यूशन भी दिखाती है, तो घर की सुख शांति के लिए और ससुराल और मायके को बैलेंस करने के लिए करती है, जो आई एम श्योर आप में से बहुत सारी लड़कियाँ करती होंगी, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें करी हैं, मैं भी ये चीज़ करती हूँ। और जो खुशी उस समय उनके चेहरे पे होती है ना, जब मम्मी को पता चलता है कि वहाँ से उन्होंने भेजा है, वो इतनी खुश होती हैं। जब मैं सास के लिए लेके आती हूँ कि उन्होंने भेजा है, वो इतनी खुश होती हैं। वो स्माइल सबसे ज़्यादा कीमती होती है। दोनों के लिए एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट और बढ़ती है। तो ये गलत नहीं है। एक झूठ जिससे आपका घर परिवार, आपका घरौंदा बचता है, वो झूठ 100 सच से भी बड़ा होता है, अच्छा होता है। जिस इज़्ज़त से उसके घर वालों ने, निक्की के घर वालों ने उनको अटेंड किया, वो सारा हमने व्लॉग में देखा। जैसे ही निक्की के इन लॉज़ की एंट्री हुई, निक्की वहाँ पे एक टांग पे उनके लिए खड़ी थी। उनको वो इम्पोर्टेंस फील कराई कि भीड़ में बाकी सब एक तरफ, लेकिन मेरे ससुराल वाले एक तरफ। और आई एम श्योर आप में से बहुत लड़कियाँ ये करती होंगी।
बहुत लड़कियां ये करती होंगी कि जब आपके मायके का फंक्शन होता है तब आप ये कोशिश करते हो कि मेरे ससुराल वालों को 1% भी ऊपर नीचे ना लगे, और जब आपके ससुराल का फंक्शन होता है तो आप अपने मायके वालों को ये फील कराते हो कि उनको बिल्कुल भी इग्नोर फील ना हो। लड़की का बहुत मेजर रोल होता है दोनों घर को बैलेंस करने में। निक्की अगर अपने ससुराल के फंक्शन में है, वहाँ पर उसके पेरेंट्स आ रहे हैं, तो वो वहाँ पर उनको वैल्यू देगी ताकि वो ससुराल वालों से कोई शिकायत ना करें। उनके मायके वाले आए तो वो वहाँ पे उनकी आवभगत में लगी हुई थी, तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी। उसके मायके वालों और ससुराल वालों के बीच में जो बॉन्ड है ना, उस बॉन्ड का कहीं ना कहीं रीज़न निक्की का कंट्रीब्यूशन है उनकी लाइफ में, इंटरफेरेंस है, और प्लस उन लोगों के बीच में रिलेशनशिप भी है, आई थिंक रिश्ते भी हैं पहले से। एक कमेंट मैंने निक्की के कमेंट सेक्शन में पढ़ा, उस कमेंट को पढ़ के मुझे इतना गुस्सा आया, जो कि निक्की के ससुर जी के लिए था। आपने उनके ससुर जी को देखा होगा कि कितने डाउन टू अर्थ इंसान हैं। एक घर में जहाँ पे दोनों उनकी घर की बहुएं इज्जत उछाल रही हैं, सोशल मीडिया पे तमाशा बन गया है, उसके बाद भी उनके ससुर जी के चेहरे पे एक भी शिकन नहीं आती। वो इतने खुश रहते हैं, जैसा पहनते हैं लुंगी गमछा, वैसे ही सिंपल साधारण तरीके से जैसा आशीर्वाद छोटी को देते हैं वैसा आशीर्वाद बड़े को देते हैं। दोनों के साथ दोनों की वीडियो में जो जितना उन्हें लेना चाहे वो आते हैं। उसके बाद भी उनके लिए इतना गंदा कॉमेंट करा, वो कॉमेंट उनके कैरेक्टर को लेके किया गया। अब आप लेवल देखिए कि कमेंट करने वालों का लेवल, ये गंदा लेवल है। अगर इन कमेंट करने वालों को बढ़ावा नहीं मिलता तो आज इनकी हिम्मत नहीं होती कि ये घर के बुज़ुर्गों के लिए इतने वाहियात कमेंट करें। वो कमेंट मैं यहाँ पे लगा भी दूंगी। उस कमेंट में ऐसा लिखा था कि देखो इसके ससुर को कैसे औरतों से चिपट चिपट के बातें कर रहा है, जबकि इस कमेंट करने वाली जो भी औरत है इनको ये नहीं पता कि वो उनके रिश्ते में बहन लगती हैं। तो उनके ससुर जी अपने बहन के गले लग रहे थे, जिसका रिप्लाई निक्की ने भी नीचे किया। तो ये है बेशर्मी की हद कि जब कुछ नहीं मिला तो सास ससुर को ट्रोल करो। अगर वो सास ससुर बुरे होते तो वो सास ससुर तो बहुत बुरे बन जाते। उस कंट्रोवर्सी के बाद वो इतने बुरे बन जाते कि वो स्ट्रिक्टली किसी की भी वीडियो में पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन उन सास ससुर ने सबकी वीडियो में अपना अपना योगदान, अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिखाया। जब उन्हें गले लगने को बोला वो गले लगे, जब उनकी वीडियो की ज़रूरत पड़ी उन्होंने वीडियो बनाई। जब जहाँ हुआ तो वो बुरे कैसे हैं? वो बुरे तब होते जब वो बोल देते, साफ मना कर देते कि हमें अपनी वीडियो में मत लेना, हमें आप लोगों की वीडियो का हिस्सा नहीं बनना। शुरुआती दिनों में भी जो वीडियो में नहीं लिया गया था वो उनका अपना खुद का पर्सनल डिसीजन था, दिशानी जी का, जो उन्होंने क्लियर भी करा था कि मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी वीडियो में किसी को लूँ। लेकिन जब उन्होंने वीडियो में लेना शुरू करा वो भी अपनी मर्ज़ी से शुरू करा, और उनके इन लॉज़ ने उनकी वीडियो में, उनके व्लॉगिंग में पूरा पार्टिसिपेट किया था। तो भेदभाव वाली चीज़ मुझे नहीं लगी। जो चीज़ें बिगड़ी हैं वो चीज़ें सॉल्व हो सकती थी। मायके वाले ससुराल वाले स्टबन हो सकते हैं, लेकिन वो सॉल्व हो सकती थी, इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं थी। मुझे लगता है कि कोई भी लड़की होती ना तो ये चीज़ें सॉल्व करा देती। अब आप ये बोलिए कि अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट इतनी बड़ी है, तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट रिश्तों से ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। एक लड़की का मायके अगर सिर्फ सेल्फ़ रिस्पेक्ट की वजह से छिन रहा है, दूर हो रहा है, तो वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट किस काम की? जिस सेल्फ़ रिस्पेक्ट की वजह से आपके सारे रिश्ते आपसे दूर हो रहे हैं, वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट किस काम की? हम अपनों के लिए ही जीते हैं, अपनों के साथ ही जीते हैं, और फिर अपनों के बीच में ही इस दुनिया को छोड़ के भी चले जाते हैं। वो अपने ही होते हैं जो हमारे अंतिम समय पे भी हमें विदाई देते हैं, और वो हमारे अपने ही होते हैं जो हमारे पैदा होने पे भी हमारे लिए खुशियाँ बांटते हैं, और वो हमारे अपने ही होते हैं जो एक बहू का गृह प्रवेश खुशी खुशी करते हैं, ये सोच के कि ये बहू हमारे घर की गृह लक्ष्मी है। तो इतना बुरा उनको मत बनाइए, इतना उनके ऊपर एलिगेशन मत लगाइए कि आप उनको ये बोल दीजिए कि वो भेदभाव करते हैं, क्योंकि जो व्लॉग मैं देखती हूँ मुझे उनके व्लॉग में कहीं भी कोई भेदभाव नज़र नहीं आता। बाकी जो कहानियाँ सुनाई गई, मैं उन कहानियों पे क्या विश्वास करूँ, क्योंकि मेरा विश्वास चीज़ों से टूट गया है, उठ गया है। मैं क्या उन कहानियों पे विश्वास करूं कि एक कहानी में सास को बुरा दिखा रहे हैं, दूसरी कहानी में जेठ जिठानी को बुरा दिखा रहे हैं, तीसरी कहानी में देवरानी जिठानी को बुरा दिखा रहे हैं। मैं व्लॉग देखती हूँ, मैं घर के अंदर जाके चीज़ें नहीं देखती हूँ, मैं व्लॉग देखती हूँ, और आपके व्लॉग ही दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपके घर में क्या हो रहा है तो सबके घर में हो रहा है। ये घर घर की कहानी है, वो आपके घर के अंदर हो रहा है, उससे समाज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो चार दीवारी के अंदर हो रहा है। लेकिन समाज को उन चीज़ों से फ़र्क पड़ रहा है जो आप ऑन कैमरा दिखा रहे हो, जो आप कैमरे के आगे दिखा रहे हो। तो कैमरे के आगे जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों पर रिएक्शंस बनते हैं, कैमरे के पीछे जो चीज़ें होती हैं जो हमने देखा ही नहीं, हम उस चीज़ पर क्या बोले। तो देखा हमने यही है
कि उनके सास ससुर ने इतना प्यारा, इतना खूबसूरत घर अपने बच्चों को बना के दिया है। उनके सास ससुर ने डंके की चोट पे ये बोला है कि मेरे घर का किचन साझा है, साझा रहेगा, हमारे जीते जी हमारे घर का किचन का बंटवारा नहीं हो सकता। उनके सास ससुर ने अपने दोनों बच्चों के साथ प्यार दिखाया है। व्लॉग इस बात का गवाह है। अगर एक बच्चे को किस करा है तो दूसरे लड़के को भी करा है। अगर एक बहू को गले लगाया है तो दूसरी को भी लगाया है। इतनी हाई लेवल की कंट्रोवर्सी होने के बाद मैं ये बता रही हूँ कि अगर हमारे जैसे सास ससुर होते ना तो 2 मिनट में हमें घर से बाहर कर देते। 2 मिनट में इतनी बड़ी इज्जत उछालने के बाद तो घर के अंदर जगह ही नहीं बचती और हम शर्मिंदा से खुद घर से निकल जाते। उन सास ससुर ने इतनी कंट्रोवर्सी होने के बाद भी रोने तक की नौबत आ गई एक सास की कैमरे के आगे। उसके बाद भी उन सास ने अपने बच्चों को माफ़ करके बीती बातों पे पानी डाल के उनको गले से लगाया। उसके बाद भी वो सास ससुर भेदभाव कैसे कर रहे हैं। आप लोगों ने उनके सास ससुर की लाइफस्टाइल देखी है ना। क्या उनकी लाइफस्टाइल देख के आप लोगों को वो घमंडी लगते हैं? वो लोग आपको ऐसे लगते हैं कि वो घमंडी हैं। वो इतना प्यार अपनी बहुओं को देते हैं और जिन्होंने अपनी बहुओं को, मतलब बिहार का कल्चर इतना पर्दा वाला कल्चर, उसके बाद भी उन्होंने अपनी बहुओं को इतनी आज़ादी दी है अपने तरीके से रहने की, अपने तरीके से जाने की, घूमने की, फिरने की। कोई इंटरफेरेंस नहीं है। जो बहू जब चाहे जहाँ उठ के जा सकती है। इतनी आज़ादी जिस ससुराल ने अपनी बहुओं को दे रखी है वो ससुराल कैसे बुरा है? पहनने की, नाचने की, गाने की, वो ससुराल कैसे बुरा है? वो ससुराल बुरा नहीं हो सकता। वो सास ससुर बुरे नहीं हो सकते हैं। तो जो मैंने वीडियो में देखा उस हिसाब से मुझे बिल्कुल गलती नहीं लगती कि किसी भी तरीके का भेदभाव करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसमें दोनों की बराबर गलतियां होंगी, किसी एक की नहीं बोल रही हूँ, दोनों की बराबर गलतियां होंगी। क्या होंगी ये मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन अगर कोई स्ट्रिक्टली इतना डिसाइड कर चुका है कि मुझे किसी के घर नहीं जाना, तो इसका मतलब उसके दिल पे, उसके दिमाग पे बहुत गहरी चोट पहुंची है। वरना कोई इतना पत्थर दिल नहीं होता कि अपनी बेटी के सुख दुख में माँ बाप ना आ पाएँ और अपनी बहू के मायके में उसके ससुराल वाले ना जा पाएँ। दोनों का लेवल हर्ट होने का बहुत हाई है। दोनों एक दूसरे से हर्ट है। अब कौन इसमें झुक रहा है या कौन झुका रहा है, कौन कोशिश कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, मुझे नहीं पता कि कितनी कोशिश हो रही है, कितनी कोशिश नहीं हो रही है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं अगर छोटी हूँ और मेरे बड़े अगर नाराज़ हैं तो मैं उन बड़ों को मिलाने के लिए झुक जाऊँगी, 100 बार झुक जाऊँगी, क्योंकि वो माता पिता हैं। वो मेरे पति के माता पिता हैं, वो मेरे माता पिता हैं और माता पिता का दर्जा सबसे ऊपर होता है। उनके आगे अगर आप 100 बार भी झुक रहे हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उनके आगे 1000 बार भी झुक रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अगर अपने आप झुक के अपने माता पिता के बीच की दूरियां कम करा सकते हो दोनों की, तो आपको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। मुझे नहीं पता बाकी कुछ भी रीज़न, लेकिन जो मैंने व्लॉग में देखा है उस व्लॉग के आधार पे मुझे कभी नहीं लगा कि निक्की और जेठानी जी के बीच में उनके सास ससुर ने ऑन कैमरा, स्पेशली मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, ऑन कैमरा कोई भी भेदभाव किया हो। बस अब बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हो सकता है कि आप लोगों को कुछ चीज़ें अलग लगती हो, लेकिन सिर्फ वो बात बताना जो आप लोगों ने कैमरे में देखी हो। वो बात मत बताना जो आप लोगों ने भी नहीं देखी, क्योंकि आप लोग भी उस चीज़ का हिस्सा नहीं थे। जो आप लोगों ने भी नहीं देखी वो मत बताना। जो आप लोगों ने अपनी आंखों से देखी, सिर्फ उस चीज़ के बारे में बात करना। इतने डाउन टू अर्थ पेरेंट्स हैं यार उनके, पूजा पाठ वाले इंसान हैं। सास बैठ के नहीं खाती है, सारा दिन बहुओं की हेल्प करती है, मदद करती है, बच्चों को इतना प्यार देती है। जब जो जैसे व्लॉग में आने को बोले वैसे व्लॉग में आती है। और एक सास ससुर से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? शायद फिर आप लोगों को पता नहीं कि सास ससुर कैसे होते हैं, कैसे सास ससुर होते हैं। फिर तो आप लोगों ने शायद विटनेस नहीं करा। उन लोगों से पूछो जिनके घर में इतने स्ट्रिक्ट सास ससुर हैं कि बहुएं उनकी मजाल के बिना किचन में अपनी मर्ज़ी से कुछ बना के भी नहीं खा सकती। घर से बाहर जाने से पहले 100 बार परमिशन लेनी पड़ती है। कुछ पहनने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, कुछ बोलने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। उन सास ससुर ने जितनी आज़ादी अपने घर की बहुओं को दी है ना, अगर वो स्ट्रिक्ट होते ना तो किसी की हिम्मत नहीं होती दोनों में से कि आके सोशल मीडिया पर तमाशा बना देते। वो इतने सीधे हैं, इसीलिए उनके घर की इज्जत सोशल मीडिया पे उछल रही है। अगर वो स्ट्रिक्ट होते, तेज़ होते, चालाक होते तो बहुओं की इतनी हिम्मत नहीं होती।
कतई हिम्मत नहीं होती। आप लोग इस बात को मानो चाहे ना मानो। तो ये एक छोटा सा रिएक्शन था सास ससुर के लिए। और मैं फिर से बोलूँगी कि बड़ों को इस गंदी कंट्रोवर्सी से प्लीज़ दूर रखें, बच्चों को दूर रखें। उन लोगों का चैनल नहीं है, सिर्फ इन दोनों के चैनल को चलाने के लिए वो लोग अपना योगदान देते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। और इस बात का अगर आप उन्हें ये क्रेडिट दे रहे हो तो ये बहुत गलत चीज़ है। उन लोगों के चैनल नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपनी बहुओं के चैनल में अपना योगदान दे रहे हैं। तो कृपया करके घर के बड़ों को इस कंट्रोवर्सी से प्लीज़ दूर रखें और एक बार अपने घर के बड़ों से इस चीज़ को रिलेट करें कि उसके इन लॉज जितने अच्छे हैं ना, शायद ही किसी को ऐसे इन लॉज मिले होंगे या किसी के पास होंगे। तो ये रिएक्शन वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।